हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का बी। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है थ्री जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं प्लेन को। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी हम 1 से लेकर के 23 तक पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है शो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस वन एंड द प्लेन दिस वन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन इज 13 यूनिट। मतलब क्या, मतलब समझ में आया नहीं आया? देखो इधर मान लीजिए ये है हमारे पास एक प्लेन है, ये क्या है हमारे पास प्लेन है हुआ, ठीक है। और एक ये वाला लाइन है, जो इस लाइन को हमने माना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, इस पॉइंट P पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। कहाँ इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट P पर। तो मालूम नहीं है कितना है, तो x, y, z मान लिए। ये कैसा पॉइंट है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसका क्या नाम दिए है हमारे पास? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपके पास प्लेन और ये हो गया लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि इस वाले पॉइंट का इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 13 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा? 13 यूनिट। ये है पॉइंट बी। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपके पास यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता नहीं है, तो मान लीजिए लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो लिखना हो, P x, y, z माना। अब आपके पास प्लेन कितना दिया हुआ है? प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। और लाइन कितना दिया हुआ है? देखो लाइन है आपके पास x माइनस 2/3, y प्लस 1/4 एंड z माइनस 2/12 बराबर हमने क्या माना? लैम्डा। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है, सेम जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पीछे भी निकालते आते हैं। क्या करना है? पॉइंट P निकालना है। पॉइंट P कैसे? पॉइंट P किसमें? प्लेन में लाई कर रहा है, प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन को लेम्डा के इक्वल मानेंगे। x y z का वैल्यू किसके रूप में निकलेगा? लेम्डा के फॉर्म में। उसको इसमें पुट करेंगे, लेम्डा निकल जाएगा। ठीक है, लेम्डा निकलेगा, x y z भी निकलेगा। ठीक है, तो देखो इसको लेम्डा के इक्वल करेंगे तो यहाँ कितना? x माइनस 2/3 बराबर लेम्डा। तो x बराबर कितना? देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लेम्डा, माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 हो गया। चलो फिर इसको भी लेम्डा के इक्वल करोगे तो y प्लस 1/4 इज इक्वल टू लेम्डा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? देखो इधर से 4 लेम्डा प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1। फिर इधर से देखो z माइनस 2 अपॉन कितना? 12 बराबर लेम्डा। तो z बराबर कितना होगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लेम्डा प्लस 2। ठीक है, अब ये किसका पॉइंट निकला? कोऑर्डिनेट ऑफ P। यहाँ लिखेंगे क्या? कोऑर्डिनेट, NATE, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना निकला? एक्स वाई जेड लेम्डा के फॉर्म में है तो 3 लेम्डा प्लस 2, उसके बाद 4 लेम्डा माइनस 1 एंड 12 लेम्डा प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक? अब चूंकि पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है? प्लेन में, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि पॉइंट P लाई ऑन किसमें? प्लेन में। अब प्लेन का है बुआ, इधर देखो कहाँ गया प्लेन भैया? x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। ठीक है, अब x की जगह पर क्या पुट करेंगे? 3 लेम्डा प्लस 2, y की जगह पर इसके, z की जगह पर इसको, तो करो पुट। यहां पर क्या होगा? 3 लेम्डा प्लस 2 माइनस ए ब्रैकेट लगाओ। ये सबका माइनस सबका जो है ख्याल रखोगे, माइनस का ख्याल नहीं रखोगे तो ये रूट जाएगा तो लेम्डा का वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा। लेम्डा वैल्यू गलत होगा तो सारा इक्वेशन आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से y का वैल्यू 4 लेम्डा माइनस 1, अब प्लस z का वैल्यू 12 लेम्डा प्लस 2, यानी 12 लेम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो 3 लेम्डा प्लस 2, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4 लेम्डा, ये माइनस माइनस इधर प्लस 1, ये रहा आपके पास 12 लेम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ 3 लेम्डा प्लस कितना? 12 लेम्डा कितना होगा? 15 लेम्डा ना, 15 लेम्डा रहे। अब 15, हाँ 15 में से 4 गया तो 11 लेम्डा। यहाँ कितना हो गया? इसको जोड़ो 2 प्लस 1, अब 3 प्लस 2 कितना? 5। ये वाला 5 उठ के इधर आ गया तो माइनस 5।
तो ये तो कट के 0, तो 11 लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से कितना निकला 0। चलो लेमडा का वैल्यू पता हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना है देखो तो 3 लेमडा प्लस 2, तो 3 इंटू कितना 0 प्लस 2, फाइनली एक्स का वैल्यू 2। फिर आ जाओ वाई बराबर कितना 4 लेमडा माइनस 1, तो 4 इंटू 0 माइनस 1 बराबर कितना, ये तो माइनस 1 निकलेगा। z बराबर कितना 12 लेमडा प्लस 2, तो 12 इंटू लेमडा, लेमडा के जगह पर कितना पुट करेगा 2, सॉरी 0, और ये प्लस 2 पहले से है, यहाँ बचा 2। तो एक्स वाई जेड के फॉर्म, एक्स और वाई जेड का वैल्यू निकला, तो ये किसका वैल्यू निकला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ पी मत लिखो, अब यहाँ लिखो हेंस, हेंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना निकला P, कितना 2 माइनस 1 2, तो 2 माइनस 1 और 2 निकल गया। क्लियर है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना निकला 2 माइनस 1 2, तो यहां पर लिखो 2 माइनस 1 2। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, इस 13 क्या बोला है, ये जो सर इस पॉइंट का तो कोई काम नहीं किया है। अब क्वेश्चन इसलिए इसका काम नहीं किया कि इसका जरूरत सबसे लास्ट में, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के का बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी इस पॉइंट का नाम दे दीजिए Q, इसका नाम दीजिए Q, तो कितना है इधर -1 -5 और -10। अब QP निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से QP क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो दिस वन माइनस दिस वन करोगे तो 2 + 1 हो जाएगा का होल, कैसे बीच में माइनस होता है, ऑलरेडी माइनस होता है प्लस, तो यहाँ है -1, यहाँ कितना है प्लस, तो ये हो जाएगा कितना +4 5, यहाँ हो जाएगा, यहाँ है कितना 2 और माइनस माइनस ये भी प्लस कितना 10, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 + 1 कितना 3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 - 1 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 16 प्लस कितना 144। इट मीन्स कितना, सबको ऐड करेंगे तो 169 का रूट हटाएंगे कितना होगा 13, इसी में यूनिट्स लगा दो, यही प्रूफ करना था। क्लियर है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। 25 में क्या किया है, सिर्फ इसको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर प्लेन का भी इक्वेशन किसमें दिया है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। पॉइंट देखो यही सेम है, उसमें कह रहा था प्रूफ करना है 13 यूनिट इस पॉइंट से उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसमें कहता है निकालना, तो इसका भी आंसर देखो 13 ही आएगा पक्का कंफर्म। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, सो देखो यहाँ पर पहले बात यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, क्या है आपके पास r बराबर कितना 2i माइनस j प्लस 2k, ओके, प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस 4j प्लस कितना 2k। अब इसको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, चलो चेंज करो कार्टेशियन फॉर्म। क्या होगा x माइनस x1, तो x1 क्या होगा, ये बिना लेमडा वाला से हम लोग वैल्यू लिखते हैं, ये हो गया x1 और j के साथ हो जाएगा y1 और k के साथ वाला बोलो z1, तो x माइनस x1 ये हो गया 2, और नीचे में कितना होता है a, जो इधर लेमडा वाला से हम लोग नीचे वैल्यू i के साथ 3 है, तो यहाँ लिखिए y माइनस y1, तो j के साथ क्या है -1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +1 अपॉन कितना j के साथ वाला 4, यहाँ आ जाओ z माइनस z1, तो k के साथ 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और बटा में के इधर k के साथ वाला जो है उसको लिखेंगे, ठीक है, ये k है। और यहाँ से एक फिगर बना देते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लेन है, यहाँ पर से कोई पॉइंट पास कर रहा है, तो इसका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा हमको नहीं पता, मान लीजिए p x, y, z हमने माना, ये क्या है हमारा लाइन है, ठीक है ना, ये है हमारा कौन सा प्लेन, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ लेट, यहां पर मान लीजिए हमने माना लेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या माना हमने px, y, z, ठीक है, इस इज इक्वल टू क्या मानते हैं लैम्डा, तो लैम्डा,
तो x का वैल्यू इसके बराबर करेंगे, x को इसके बराबर, y को इसके बराबर, z को इसके बराबर। तो x माइनस 2/3 इक्वल्स टू लैम्डा। तो x बराबर कितना होगा बोलो 3 लैम्डा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा, अब -2 इधर जाएगा तो +2 आ जाओ। इसको लैम्डा के बराबर करेंगे फिर y वाले को, यहाँ कितना y इक्वल्स टू कितना 4 इंटू लैम्डा, तो 4 लैम्डा +1 इस साइड जाएगा तो -1 हो गया। फिर z वाले को लिखिए, यहाँ पर 2 इक्वल्स टू लैम्डा, तो z बराबर कितना दिस वन इंटू दिस वन, तो 2 लैम्डा -2 इधर आ जाएगा तो +2। किसका कोऑर्डिनेट निकला बोलो, एक्स वाई जेड किसको माने हो, पॉइंट P यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P लिखिए यहाँ कितना 3 लैम्डा +2, 4 लैम्डा -1, 2 लैम्डा +2 हो गया। अब चूंकि एक पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर से, पॉइंट P जो है कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट P लाई ऑन कहाँ प्लेन। देखो ना ये जो पॉइंट P है कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में। इसका मतलब जरा पॉइंट P प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर प्लेन देखो कैसा है, अरे हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, इधर ये वाला प्लेन का इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लेन, प्लेन कैसा है r डॉट i माइनस जे प्लस के बराबर कितना 5। अभी वेक्टर फॉर्म में हमें किस में चेंज करना होता है, कार्टेशियन में चेंज कर लो। तो कार्टेशियन फॉर्म यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, r को छोड़ देते हैं, i की जगह पर x होता है, y की जगह पर j की जगह y होता है, k की जगह पर z बराबर 5 है तो रहने दो 5। चलो x का वैल्यू लिखिए कितना 3 लैम्डा +2, तो यहाँ लिखेंगे 3 लैम्डा +2, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ। y का वैल्यू 4 लैम्डा -1, 4 लैम्डा -1 प्लस z का वैल्यू 2 लैम्डा +2, 2 लैम्डा +2 इक्वल्स टू 5। 3 लैम्डा +2 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ कितना हो जाएगा 15 -4 कितना हो जाएगा 11 लैम्डा 2 1 3 2 5, तो 5 तो ठीक है, इस साइड जाएगा तो -5 देखो कट गया। यही क्वेश्चन आया था 0, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। अब लैम्डा का वैल्यू 0 निकला तो यहाँ पर पुट करोगे x बराबर 3 लैम्डा इंटू 2, तो 3 इंटू लैम्डा की जगह 0 +2, तो यहाँ 2। y बराबर लिखो कितना 4 लैम्डा -1, तो यहाँ कितना होगा -1। z बराबर 2 लैम्डा +2, 2 इंटू 0 और +2, ये कितना हो गया 2 निकल गया। उसमें भी देखो यही पॉइंट आया था। तो मतलब इस क्वेश्चन को करके आप क्या सीख गए कि अगर एक आपके एग्जाम में वेक्टर फॉर्म में दे या कार्टेशियन फॉर्म में दे, बना सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में दे दिया, कार्टेशियन में चेंज कर दो। अगर कार्टेशियन में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट P x, y, z। x का वैल्यू 2 फिर -1 2, तो 2, -1, 2, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए 2, -1, 2। अब यहाँ पर से कोई पॉइंट है आपके पास, ये A दिया हुआ है, तो A से लेके P के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ लिखो पॉइंट A। यहाँ पर मान लीजिए हमने पॉइंट A, पूरा परपेंडिकुलर होगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। यहाँ पर हो गया टेढ़ा, तो इसको आप लोग फिगर को एकदम सीधा बनाइएगा। पॉइंट A से इसका बीच का डिस्टेंस। अब लिखेंगे कौन सा AP, तो क्या फॉर्मूला बोलो, x2 - x1 2 और -1 तो 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 - y1, तो ये होगा -1, आई माइनस करोगे तो प्लस, तो -1 और +5 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 और +10 का होल स्क्वायर, यही आया था सेम इक्वेशन। यहाँ कितना 2 + 1 तो 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना 4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। सबको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 169, बाहर निकालोगे रूट से तो ये हो जाएगा 13 यूनिट्स। क्लियर है। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन है, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, प्रूफ दैट द नॉर्मल टू द प्लेन दिस वन एंड दिस वन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रूफ दैट द नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब दो प्लेन है और दोनों प्लेन के ऊपर में क्या है, नॉर्मल जो है दोनों प्लेन का एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया वो प्लेन, ये हो गया अभी नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल, और ये वाला भी है एक दूसरे प्लेन का नॉर्मल, तो इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा।
जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता था क्या कॉन्सेप्ट कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे तो जीरो देगा। याद आया? याद करो, जैसे घुमाओ, चाबी घुमाओ कान का पीछे और जोर से। याद आया? क्या है? हाँ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। जीरो आ गया, इसका मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा दोनों प्लेन आपस में। तो प्लेन परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। तो चाहे यहां पर नॉर्मल तो बोल रहा है परपेंडिकुलर, अगर प्लेन पूछेगा परपेंडिकुलर है तो 100% दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है ना? तो देखो इधर, तो हमने यहाँ प्लेन 1 प्लेन 2 लिख लिया है। प्लेन 1 से डायरेक्शन रेशियो लिखो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कितना होगा बोलो? ये x के साथ जो होता है उसको वो होता है, y के साथ वाला लिखो, z के साथ वाला। तो a1 का वैल्यू कितना 4, फिर b1 का वैल्यू कितना 11 और c1 का वैल्यू कितना 2। ठीक है, आ जाइए इसका डायरेक्शन लिखिए, इस प्लेन का। प्लेन 2 है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कितना होगा? a2 x के साथ वाले को हो लीजिए, फिर b2 y के साथ कितना है -2 और c2 z के साथ वाला 5। ठीक है, अब हमें चेक करना है नाउ, अब हमें वैल्यू निकाल के देखना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होता है। a1 4, a2 कितना 3, तो 4 इंटू 3 प्लस b1 b2 तो 11 i इंटू कितना -2 और प्लस c1 c2 तो 2 i इंटू कितना 5, यहाँ 12, यहाँ -11 को -2 से करोगे तो 22, इसको करोगे तो 10, 12 प्लस 10 तो 22 और -22 कितना होगा 0। क्या 0 आया? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0। इसका मतलब हेंस नॉर्मल जो है क्या होगा? परपेंडिकुलर, नॉर्मल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही कहानी था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, चलो अब कहानी आता है 27 नंबर में कि एक लाइन है एक प्लेन है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ध्यान से देखो, फिर से कहाँ गया आपका? हाँ, इसी से काम चलाते हैं। ये हो गया वो आप, अच्छा सुनो, इसको पहले निकालो, ये इसको निकाल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन। ठीक है ना, ये जो प्लेन है लाइन इसके पैरेलल है, किसके? प्लेन के। इसको मानो लाइन, तो ये लाइन इसके पैरेलल। कैसे भी ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, तो क्या होगा? ये पैरेलल होगा। लेकिन नॉर्मल हमेशा प्लेन के साथ हमेशा क्या होता है? नॉर्मल। कहाँ गया भाई, घुस गए? चलो ठीक है, ये होता है नॉर्मल। अभी देखो एकदम गौर से देखो, एकदम नजदीक से, ये प्लेन है, ये सॉरी ये प्लेन है, ये नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी देखो ये लाइन है, तो लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ, कहीं भी ड्रॉ करोगे, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है इस लाइन पे हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। तो जब भी लाइन और प्लेन का बात करेगा पैरेलल का, तो कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर वाला ही लगेगा। समझ में आ गया? तो आ जाओ, तो अब क्या चाहिए तुम्हें? ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा बोलो? डायरेक्शन रेशियो वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं? लेमडा के साथ वाला। तो लेमडा के साथ वाला मतलब क्या? a1 कितना, i के साथ क्या है 1, तो यहाँ फिर b1 लिखते हैं, b1 क्या? j के साथ वाला 1, फिर c1 लिखते हैं कौन सा? k के साथ। ठीक है, अब आ जाओ, ये भी क्या है? प्लेन है, वेक्टर फॉर्म में, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। कितना होगा बोलो? पहले हम a2 लिखेंगे, a2 कितना? i के साथ वाला a2, तो i के साथ कुछ नहीं है तो 1, फिर आ जाइए b2, j के साथ कितना है 5, फिर c2, तो c2 कितना? k के साथ वाला, k के साथ कुछ नहीं है तो 1, लिख लिया। अब हमें क्या दिखाना है नाउ? बस यही फॉर्मूला, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू 0 प्रूफ करना है। आ जाओ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू निकालिए। तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, b1 कितना है -1, तो यहाँ -1, b2 कितना है 5 प्लस c1 कितना है 4 और c2 कितना है 1, तो ये हो गया 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे -5 प्लस 4, ये 5 -5, ये कितना होगा 0। ये क्या 0 हो गया? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0।
यही प्रूव हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।